को आज 25 तारीख है और हम लोग डेली न्यूज़पेपर की कमेंट्री सुनने जा रहे हैं। पहली न्यूज़ आती है सिक्योरिटी चैलेंज। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में सिक्योरिटी चैलेंज क्या है, तो उनके यहाँ एक पार्टीशन वाला चैलेंज है। डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर एंड द डिमांड geographical partition. One example of that problem is ENPO, ईस्टर्न नागालैंड पीपल यूनियन। इन लोगों का क्या कहना है कि हमको फ्रंटियर नागालैंड का एरिया चाहिए। अब फ्रंटियर नागालैंड क्या है? फ्रंटियर नागालैंड, ये देखिए, फ्रंटियर नागालैंड के एरिया में ये बॉर्डर एरिया आता है म्यांमार के साथ। जो बॉर्डर एरिया है वो एरिया जो है फ्रंटियर नागालैंड के एरिया में आता है। कौन डिमांड कर रहा है इसको? ENPO। देन एक दूसरी न्यूज़ निकल कर आई कि ओली रिडली टर्टल जो है ना, उनकी मास मोर्टेलिटी ऑब्जर्व की गई है। इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं और इस न्यूज़ को अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। पहला देखने का तरीका है एनवायरनमेंट की नज़र से देखना, कि ऐसा माना जा रहा है कि मास मोर्टेलिटी ऑफ ओलिव रिडली इन आंध्रा कोस्ट ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज इनटू सी बाय ONGC एंड अदर ऑयल रिफाइनरी यूनिट्स, वेस्ट वाटर ऑफ एक्वा पॉन्ड्स कॉजिंग पॉल्यूशन, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका मैंने एक और चीज़ सोची हुई थी, वो ये है कि GIS टेक्नोलॉजी जो है, GIS टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करके चीज़ें कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो साइंस एंड टेक का टॉपिक के अंतर्गत आएगा GIS टेक्नोलॉजी। GIS टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल आप बता सकते हैं। वी कैन मॉनिटर such large scale natural phenomena, फॉर एग्जांपल ऑलिव रिडली टर्टल का जो एग लेइंग होता है ना, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। फिर अगली न्यूज़ निकल कर आती है GM मस्टर्ड की। टॉपिक आता रहेगा ओवर द पीरियड। एवरी टाइम आवर अप्रोच इज़ टू रिमेंबर एटलीस्ट 1 or 2 पॉइंट्स फ्रॉम ईच आर्टिकल। इस आर्टिकल से समझने वाली बात क्या है कि व्हाट इफ़ रिस्क ऑफ कमर्शियल रिलीज ऑफ GM मस्टर्ड इज़ इरिवर्सिबल। हम लोगों को ये क्वेश्चन पोज करना पड़ेगा अपने, जब भी हम लिखेंगे कि व्हाट इफ़ द कमर्शियल रिलीज इज़ इरिवर्सिबल, तो उसके बाद हम लोग दोनों थोड़ा सा डिस्कस कर पाएंगे इसके ऊपर। तो मेरे लिए यही इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी। बाकी इसका एक हिस्सा ये है कि वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स वुड इनकरेज फार्मर्स टू स्प्रे केमिकल वीड किलर्स। बेसिकली क्या है, ये जो DMH वैरायटी है ना, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है ना, तो किसान लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हर्बिसाइड्स। फिर एक कैंपेन है GS4 में, बहुत बार केस स्टडी आती है या फिर कोई एग्जांपल अपन को यूज़ करना होता है, तो हम लोग लिख देते हैं कि वी विल स्टार्ट एन आउटरीच कैंपेन। कौन सा कैंपेन? तो उसको एग्जांपल देने के लिए आप निधि आपके निकट 2.0, ये कैंपेन है EPFO का। तो निधि आपके निकट 2.0 के अंतर्गत ये लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ उनकी ग्रीवियंसेस सुनेंगे एंड लोगों की ग्रीवियंस सुनेंगे कि पेंशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है उनकी। पेंशन अदालत लगेगी बेसिकली, ठीक है। निधि आपके निकट 2.0 EPFO 1, एक मार्क के लिए भी नॉर्मल एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है ये। फिर फ़िशिंग सेक्टर जो है, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम रेज हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पर्स सीन फ़िशिंग को अलाउ किया पार्शियली। पर्स सीन फ़िशिंग बेसिकली क्या होती है, काफ़ी इसमें क्या रहता है कि मैकेनिकल ट्रॉलर्स होते हैं ना, तो वो एक बड़ा सा एक जाल बना लेते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको आप एक बार गूगल कर लेना, रुको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इसमें पर्स सीन में क्या है, इस टाइप की कुछ फ़िशिंग होती है इसमें, कि एक जाल बनता है और वो पूरा क्लोज़ हो जाता है पूरा, है ना। तो ऐसा रहता है, ऐसा बोला जाता है कि इसका नुकसान ये रहता है कि जो बेंथिक रीजन रहता है ना नीचे का सरफेस का, उसको तक को कवर कर लेता है। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी और बायो एनिमल्स जो भी हैं ओशन में, तो उन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, लाइवलीहुड कंसर्न को देख करके इसको अलाउ किया है पार्शियली, ठीक है। बाकी इसमें एक जजमेंट का भी एग्जांपल दिया गया है, केरला वर्सेस जोसेफ एंटनी विच हैव अपहेल्ड द बैन ऑन पर्स सीन फिशिंग, ठीक है। तो इसमें कोर्ट क्या कहना है, कोर्ट का बेसिकली प्रिंसिपल फॉलो किया है कोर्ट ने, लिविंग एंड लेटिंग लिव।
जियो और जीने दो के सिद्धांत पर काम करते हुए इसको अलाउ किया है। फिर ये क्या है, ठीक है, एक वर्ड इस समय बहुत चर्चा में है, वो वर्ड ये है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ऐसे करके। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का बेसिक मतलब ये है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सिलोज में काम नहीं करेंगी, ये अपना अलग अलग काम कर रही है ना, तो उनको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। क्या इसके एग्जांपल हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के? होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के एक दो एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे टूरिज़्म सेक्टर में ये एग्जांपल है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म कोलैबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, कोलैबोरेट करके टूरिस्ट एम्बेसडर क्रिएट कर रही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ कोलैबोरेट करके भारत गौरव ट्रेन चलाए इन लोगों ने, ठीक है। ऐसे करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, एजुकेशन हो गया, कल्चर के साथ कोलैबोरेट करके संगीतिक कार्यक्रमों को जो है आयोजन करवाया जा रहा है ना। तो ये करके इसको, ये क्या है तरीका, जब मिलजुल कर करेंगे कोऑर्डिनेट करके, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। इसका और एग्जांपल क्या है, गति शक्ति, जो पीएम गति शक्ति योजना है, जो इनिशिएटिव है, दैट इज़ बेस्ड ऑन होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। दूसरा और एक एग्जांपल बताते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो इन्होंने जारी किया। बेसिकली क्या है कि स्किल डेवलपमेंट का जो भी अप्रोच है वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को लेकर करेंगे। फॉर एग्जांपल स्किल्स अगर ज़रूरत पड़ेंगी रेलवेज़ में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर टूरिज़म में कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, है ना, सॉफ्ट स्पोकन इंग्लिश बोलना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोलैबोरेट करके करिए, आप इसको मिलजुल कर करिए, ये है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। तो टूरिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट ऑलवेज आस्क्ड। तो इसके ऊपर हम लोग जान लेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस, की पुलिस को सेंसिटाइज करने के लिए aimed at working with the police and sensitizing them to addressing the needs of foreign and domestic tourists। अभी एक केस आया था जिसमें कोरियन ट्रैवलर थी, उसको कुछ लोगों ने एक तरीके से हरास किया, ठीक है, तो वो वाला केस आ गया था। युवा टूरिज़्म क्लब्स टू नर्चर यंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड इंडियन टूरिज़्म, युवा टूरिज़्म क्लब, टूरिज़्म एम्बेसडर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस, ऐसे नई नई चीज़ें डालेंगे तो सही रहेगा ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ये क्या है, ये भी अच्छा टॉपिक है, लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन अलग टाइप से, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल को लेकर के पूछा गया था। तो इस वाले आर्टिकल में इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी, इस वाले डेवलपिंग स्कूल्स विदाउट बैरियर्स, तो स्कूल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल के ऊपर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने फोकस करी, वो ये है इनएक्सेसिबिलिटी। इनएक्सेसिबिलिटी जब हम बोलेंगे ना, तो कहाँ कहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी होती है? पहली इनएक्सेसिबिलिटी होती है घर से स्कूल जाने में। फॉर एग्जांपल बस में प्रॉपरली बैठना, ये भी एक थोड़ा सा कठिन काम होता है ना, इट रिक्वायर्स असिस्टेंस। उसके बाद इनएक्सेसिबिलिटी टू एक्सेस द बेसिक फैसिलिटीज़ एट स्कूल, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर, फॉर एग्जांपल कैंटीन फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल टॉयलेट वगैरह, है ना। तो ये इनएक्सेसिबिलिटी वाली प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद ये इस प्रॉब्लम में, इस वाले टॉपिक एक चीज़ ये है कि मिस इन्फॉर्म्ड एटीट्यूड का मतलब पीपल दे कंसिडर बाई देमसेल्व्स दैट children will not be able to thrive and they do not focus and give enough attention। तो क्या है मिस इन्फॉर्म्ड एटीट्यूड एंड परसेप्शन? किसका परसेप्शन? पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी का। हाउ इट विल अफेक्ट, इट अफेक्ट्स इमोशनल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें एक एग्जांपल और कोट कर सकते हैं कि पेरेंटिंग किस तरीके की होनी चाहिए, है ना। पेरेंटिंग होनी चाहिए एक तरीके से एथिकल पेरेंटिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। उसमें एग्जांपल दे सकते हैं सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को लेकर गए जहाँ वो काम करते हैं, वो दिखाने के लिए, वो जगह दिखाने के लिए, एंड हिज किड्स आर डिफरेंटली एबल्ड। तो वो एग्जांपल अच्छा रहेगा। फिर ये एक न्यूज़ आई, इंडिया लॉस्ट एक्सेस टू 26 of 65 पेट्रोल पॉइंट्स। बेसिकली क्या हुआ कि एक अभी पेपर सबमिट किया गया, रिसर्च पेपर सबमिटेड बाय, मतलब पुलिस के द्वारा एक पेपर सबमिट किया गया, रिसर्च पेपर, ठीक है। उसमें उन्होंने बात करी कि
दो इसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। पहला है प्ले सेफ अप्रोच। प्ले सेफ अप्रोच के अंतर्गत क्या है कि इंडियन फोर्सेस ने क्या किया कि जो पेट्रोल पॉइंट्स हैं वहाँ पर लोगों का आना जाना बंद कर दिया। सिविलियंस भी नहीं जा सकते थे और इनके लोग तो भी जाते ही नहीं थे, मतलब एक तरीके से दूर से उसकी निगरानी कर रहे थे। ऐसा करने से क्या नुकसान हुआ? ऐसा करने से नुकसान रहा कि कैजुअलिटी तो नहीं हुई, मानते हैं, ठीक है। प्ले सेफ अप्रोच क्या है कि मिनिमाइज़ द कैजुअलिटी। ऐसा करने से ये हुआ कि इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, गोगरा हिल्स एंड नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, है ना, ये एग्जांपल, गोगरा हिल्स एंड नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो एंड ककजुंग एरिया। इधर पे क्या हुआ, जो पीएलए आर्मी के सोल्जर्स हैं उन लोगों ने इंच बाय इंच उन्होंने अपना जो है एरिया एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने जगह कवर कर ली। तो इसमें अपन थोड़ा ठीक से कैसे बताएंगे कि रिस्ट्रिक्टिव और नो पेट्रोलिंग। जो प्ले सेफ अप्रोच ये है कि इन लोगों ने क्या किया कि रिस्ट्रिक्टिव और नो पेट्रोलिंग का जो अप्रोच अपनाया। वहाँ पे पेट्रोलिंग ही नहीं होती थी काफ़ी एक लंबे एरिया में, तो उस एरिया को बफर एरिया के रूप में डेवलप कर दिया गया। एक तरीके से ऐसा अज्यूम कर लिया ना कि वो बफर एरिया है, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। तो उसके बाद इसमें सलामी स्लाइसिंग, जो इनका चाइनीज़ अप्रोच है वो क्या है कि ग्रैब द लैंड इंच बाय इंच। तो उन्होंने धीरे धीरे जो जितना वहाँ पे कोई जा नहीं रहा था, तो जो आर्मी बिल्डअप हो गया था, तो उन लोगों ने धीरे धीरे एरिया अपना बढ़ा लिया नियर द फॉरवर्ड एरियाज़ ऑन द इंडियन साइड। तो बेसिकली इस आर्टिकल बता रहा है कि आप इस तरीके के वर्ड चूज़ करिए, फॉरवर्ड एरिया, प्ले सेफ अप्रोच एंड सलामी स्लाइसिंग एंड रिस्ट्रिक्टिव एंड नो पेट्रोलिंग, ऐसे करके कुछ, है ना। इसमें इसकी हेडिंग क्या हो सकती है? सिक्योरिटी इश्यूज पर्टेनिंग टू अनफेंस्ड लैंड बॉर्डर। ये इसकी हेडिंग अच्छी है इसमें, सिक्योरिटी इश्यूज पर्टेनिंग टू अनफेंस्ड लैंड बॉर्डर। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अच्छा ये एक आर्टिकल आया हुआ है अभी, इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं शायद अल सीसी करके, अब्देल नसर तो दूसरे हैं, अल सीसी करके उनका नाम है। तो वो इंडिया आए हुए हैं एज अ चीफ गेस्ट 26 जनवरी पे। तो बेसिकली क्या है कि एक ओल्ड कनेक्शन को जो है रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। रीडिस्कवरिंग मल्टीपोलैरिटी, रीकिंडलिंग नाम, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, रेस्पेक्ट ऑफ सोवरेंटी, नो यूज़ ऑफ फोर्स आर मोर रेलिवेंट देन एवर। साउथ कोऑपरेशन G77 in which both India and Egypt actively involved are products of नाम मूवमेंट। बेसिकली नाम मूवमेंट पे काफ़ी टाइम से बहुत चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि भारत ने एक्टिवली इसमें जो है परस्यू नहीं किया है, हालांकि छोड़ा भी नहीं है, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक आई थी पोस्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले जो आई थी पोस्ट उसमें क्या था, ये देखो, वर्ड्स फ्रॉम बंदूंग टू रिलीव इन बालिंग एंड दिल्ली। तो वाई वी नीड टू रीइन्विगरेट नाम, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट किसका है? ये ब्रिक्स का। तो ऐसे करके प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी था ये। तो बेसिकली नाम को एक तरीके से, नाम हमारा एक तरीके से बैकअप रहेगा, बैकअप है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। कि हम लोग जिस तरीके से हमारा अप्रोच चल रहा है, हमारा अप्रोच अच्छा चल रहा है, हम लोगों ने पूरा साउथ को कवर करके रखा हुआ है। साउथ की सबमिट अभी जो हुई थी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की, तो ठीक रहेगा। तो बेसिकली इसमें ये है। हाँ, एक चीज़ और, जो PWD वाला था उसमें एक चीज़ छूटी हुई है, वो ये है कि इसमें क्या दिया है, 5 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, पहली इनएक्सेसिबिलिटी, दूसरी मिस इन्फॉर्म्ड एटीट्यूड एंड परसेप्शन। तो उन 2 चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट सेटिस्फाई दीज 5 प्रिंसिपल्स। अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अभी लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, आप देखते होंगे कि रैम तो बना दिया है, लेकिन उस व्यक्ति को चढ़ने में उतरने में दिक्कत होती है, क्योंकि स्टीपनेस उसकी ज़्यादा है, ऐसे करके, ठीक है। तो इक्विटेबिलिटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, कल्चरल अडेप्टेबिलिटी। इस पूरे 5 में से अगर कोई एक वर्ड अगर आपको याद रखना है तो कल्चरल अडेप्टेबिलिटी ज़रूर याद रखिए। एंड एस्थेटिक अपील शुड बी एम्बेडेड इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्या क्या करना चाहिए? इक्विटेबिलिटी, यूजबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, कल्चरल अडेप्टेबिलिटी एंड एस्थेटिक अपील। तो ये ठीक था। फिर और क्या है, रीडिस्कवरिंग नॉर्म। तो ये हो गया आज का। धन्यवाद।